जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 11 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो हमको बताना है इसमें प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो सबसे पहले जानेंगे निपात क्या होता है। तो निपात का मतलब होता है किसी भी बात पे अतिरिक्त भार देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे निपात कहते हैं। मतलब कि किसी भी बात पे अतिरिक्त भार देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे निपात कहेंगे। जैसे कि केवल तुम आओगे, केवल तुम ड्यूटी जाओगे, तो यहाँ पे केवल क्या है, निपात है। क्या मेरा सैलरी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या क्या है, निपात है। तो प्रश्नवाचक पूछ रहा है तो क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक निपात हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये सब निपात है, लेकिन प्रश्नवाचक पूछा था तो क्या हो जाएगा। चलिए, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है, इसमें संकेत करेगा, इंडिकेट करेगा। तो यह गिलास आधा भरा हुआ है, ये आपका संकेतवाचक अव्यय हो गया। चलिए, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए करता है, हलंत का प्रयोग बिना स्वर के लिए। नेक्स्ट, सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो सब प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए, नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ शब्द एक योगरूढ़ शब्द होता है। क्या योगरूढ़ शब्द होता है। योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है जो वह शब्द जो सामान्य अर्थ न प्रकट करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, तो नाम क्या है, हमारे भगवान शिव जी। क्या नाम हो जाएगा, नीलकंठ। किनको बोलते हैं लोग, शिव जी को बोलते हैं लोग। समझ में आ गया ना। चलिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद है। तो भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। सज्जन का विपरार्थक शब्द, सज्जन का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्जन। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो लड़का, लड़कपन। क्या, लड़का का लड़कपन। देखिए भाई लोग, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका सरकारी नौकरी हो ना, तो मेरे साथ आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। हम आपका 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिपाही हैं, आपको सिपाही ज़रूर बना देंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे वीडियो को देखते चलना है। 1 बार 2 बार 3 बार आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। नाम में से पता चला इसमें किस चीज़ का आरंभ होगा। जैसे कि वह रोने लगा, ठीक है, वह हंसने लगा, वह पढ़ने लगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों सर्वनाम पदों की संख्या, इसमें कितना सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम। जैसे तुम्हारा सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है। तो 3 गो इसमें सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो डैश नाइट, डैट सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन संडे। तो क्या हो जाएगा, ऑन संडे, ऑन मंडे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसको हमको बताना है जे इसमें से कौन सा सही है। तो एग्जैक्ट टाइम दिया रहे तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, इसमें फ्रॉम यूज किया है तो ये गलत है। ठीक है ना। जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2001, 2005, सिंस सैटरडे, तो ये तो गलत हो जाएगा, फ्रॉम वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हैज बीन लगता है तो ईज वाला भी गलत हो जाएगा, तो हैज बीन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
पिक आउट द राइट वर्ड, इसमें हमको सही स्पेलिंग बताना। ओकेजन का स्पेलिंग क्या होता है? OCASION ओकेजन, ओकेजनली तो ALLY ओकेजनली। क्लियर हुआ ना? चलिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का उल्टा क्या होगा? डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन का सवाल शुरू हो रहा है। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होता है। संविधान सभा का पहला बैठक जुलाई 1946 में होता है। ठीक है, सॉरी, संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है ना? मज़ा आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? पृथक मार्ले मिंटे सुधार। कौन? मार्ले मिंटे सुधार। ठीक है ना? मार्ले मिंटे सुधार। तो मार्ले जो थे वो सचिव थे या मिंटो वायसराय थे? समझ गए ना? चलिए, 1909 में आया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्रिटिश सेना के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सेना के द्वारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी। किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी। कब हुआ था? 1773 में। कब हुआ था बोस्टन टी पार्टी? 1773 में। इसके नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। बोस्टन टी पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। इन्होंने एक नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, जिसे नाटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनता है? 1949 में बनता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। क्लियर है ना? चलिए, इसमें वर्तमान में 29 गो इसके सदस्य देश है। कितने हैं? 29 गो सदस्य देश है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य। तो देखिए, हमको अस्थायी सदस्य बता देते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके था। चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। चीन, फ्रांस, रसिया, यूएसए एंड यूके। ठीक है ना? यही सवाल है, इसमें कोई ऑप्शन ही सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था, त्रिपक्षीय संधि। क्या? त्रिपक्षीय संधि। और जो तत्कालीन कारण था, तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या हो गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरेजोवा में हत्या हो गई थी। तत्कालीन कारण हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। कब शुरू हुआ था? 1914 में, 28 जुलाई को। ठीक है ना? और 1918 में समाप्त हुआ। 4 वर्ष तक ही चला था युद्ध। ठीक है? कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देश ने भाग लिया था। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा? काटने के लिए गणासा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गणासा। चलिए नेक्स्ट, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे गुप्त काल में। इनका पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम।
आर्यभट्टियम, एक और पुस्तक लिखे थे सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, दोनों याद रखिएगा। समझ में आ गया ना। देखिए भाई, सिलेक्शन चाहते हैं तो रंस अग्रवाल 2197 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन दिलवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किए थे। चलिए, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन। तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, 1828 में ब्रह्म समाज बनाए थे। चलिए नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 27 नंबर का आंसर दीजिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट इसके सदस्य थे, एनी बेसेंट इसके सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना आपका कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में बनाया गया था। लाला हरदयाल 1913, गद्दर पार्टी। समझ में आ गया ना। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा कनाडा एवं यूएसए में किया गया था। कब? 1913 में, ठीक है ना। इसके और दो सदस्य थे, एक का नाम था सोहन सिंह भाकना और एक था पंडित कांसीराम, ठीक है ना, पंडित कांसीराम। तो जो लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल जो थे वो गद्दर पार्टी के महामंत्री थे, ठीक है। और एक सोहन सिंह भाकना जो थे वो गद्दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, ठीक है ना। अब पंडित कांसीराम जो थे वो कोषा अध्यक्ष थे। क्या थे? कोषा अध्यक्ष। चलिए एक बार बता देते हैं। गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में होता है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और पंडित कांसीराम के द्वारा। तो ये तीनों को महत्वपूर्ण पद दिया जाता है इसमें। तो इसमें लाला हरदयाल को महामंत्री बनाया जाता है, सोहन सिंह भाकना को अध्यक्ष बनाया जाता है और कोषा अध्यक्ष कांसीराम को बनाया जाता है, पंडित कांसीराम। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में। कहाँ किए थे? चंपारण में। समझ में आ गया। कब किए थे? 1917 में किए थे। कौन बुलाए थे? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है वो एक शांत ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन का लाभदायक है। सघन वन लाभदायक है जड़ी बूटी के लिए। किसके लिए? जड़ी बूटी के लिए। नेक्स्ट, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? टुंड्रा में। कहाँ उगाएंगे? टुंड्रा में। चलिए नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल का दूसरा नाम परतदार चट्टान नहीं है। परतदार चट्टान अवसादी चट्टान का दूसरा नाम है, ठीक है ना। ये जनरली अवसाद से बनता है, जैसे बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर। समझ में आ गया ना। अब बाकी आग्नेय शैल का ये सब उदाहरण है। मैग्मा के ठंडे होने के कारण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब का उदाहरण है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो चाय खाद्य फसल थोड़े है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सागर से दूरी। क्या? सागर से दूरी। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक थी? तो महिला साक्षरता केरल में सबसे अधिक है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट एक निम्न प्रकार का कोयला है, निम्न श्रेणी का। देखिए कोयला 4 गो होता है, एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, दूसरा का नंबर में बिटुमिनस होता है। भारत में सबसे अधिक इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। लिग्नाइट जो होता है वो निम्न श्रेणी का कोयला है, ये भूरा रंग होता है, इसका रंग भूरा होता है इसलिए इसको भूरा कोयला बोलते हैं लोग, ठीक है ना। अब पीट तो सबसे घटिया किस्म का कोयला है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, गेहूँ किस प्रकार की जलवायु है? जलवायु की फसल है तो शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। आपका अभी अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा गेहूँ, अब मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा, ये रबी का फसल है। इंडियन कॉपर और कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो कॉपर का कॉरपोरेशन आपका घाटशिला झारखंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो रेडियो प्रसारण के लिए कौन सा? आयन मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? आयन मंडल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, स्टैलेक्टाइट स्थल आकृति का निर्माण जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा, ठीक है ना। भूमिगत जल के द्वारा कुछ और भी संरचना का निर्माण होता है, जैसे कि उत्सुत कुआं, गीजर, घोलरंथ, डोलाइन, ठीक है ना, ये सब भूमिगत जल के द्वारा बनता है। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का चाय। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके लिए उम्र आपका 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक हो गया आपका बिहार, एक हो गया आपका यूपी, एक हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक। एक हो गया आपका कर्नाटक, एक हो गया आपका तेलंगाना और एक आपका क्या हो जाएगा? विधान परिषद में एक आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना। 5 को हो गया ना। और एक आपका क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश, एक आपका आंध्र प्रदेश। 1 मिनट रुक जाइए, बता दे रहे हैं, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश बताए थे वो सही है। चलिए नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व तो सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं? तो संविधान के द्वारा नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं, समझ गए। चलिए, ये इसका काम क्या है? तो इसका जो काम है ना वो आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक, इस तरह करके एगो है। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थानों के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर क्या होता है? तो जिला परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद, ग्राम स्तर पे जिला स्तर पे जिला परिषद, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। चलिए, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है? तो द्विसदनात्मक विधान मंडल किसमें नहीं है? तो अभी ना हम बताए थे जो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस सब में आपका क्या है? विधान परिषद है, लेकिन केरला में नहीं है, समझ गए ना। चलिए,
पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है। तो पंचशील आपका भारत और चीन के बीच एक समझौता है। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद का अभी ना बताए हैं, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पे सहमति दी? तो शांति सेना। कौन? शांति सेना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? याद रखिएगा, आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश है। तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश आपका भारत है। कौन है? भारत है। सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में इसका स्थापना होता है। कहाँ होता है? 1985 में स्थापना होता है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके जो सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 19 में कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ बनाने का अधिकार है, भाषण का अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। चलिए 6 प्रकार का 19 में, संविधान के 19 में 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक है। हमारा संविधान लिखित है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो नहीं बोल रहा है तो ये हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट का उम्र 62 वर्ष होता है। कितना होता है? 62 वर्ष। राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? तो राज्य का मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता है। राज्य का मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता है। फर्स्ट नंबर में जनसंख्या। जनसंख्या राज्य का मूल तत्व में जनसंख्या। उसके बाद हमको भूमि चाहिए, भूभाग, सरकार चाहिए और संप्रभुता चाहिए। इस सरकार के 4 गो मतलब क्या बोलते हैं? मूलभूत तत्व है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है। ठीक है ना। क्या है? यूनिसेफ है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसका यूनिसेफ। ठीक है ना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पेरिस में है। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए भाई, इतना बढ़िया से कराए हैं ना। एक सवाल था उधर, क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में लाया गया है। समझ गए ना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यही याद नहीं पड़ रहा था उस टाइम। तो अगर आप चाहते हैं ना आपका भी सिलेक्शन हो जाए, तो जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़िए, आंसर दीजिए। ठीक है ना। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। भारत माता की जय। बाय बाय।